Hello everybody. So now let us start with mineral nutrition. नाइट्रोजन साइकिल जो मिनरल न्यूट्रिशन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको अलग से अहमियत देनी चाहिए, उसकी 3 वीडियो मैंने इलेबोरेट फॉर्म में मीन्स उसको एक्सप्लेन करके एंड शॉर्ट भी करके फटाफट उसको पहले डाल दिया, राइट। सो मेक श्योर टू चेक इट आउट। एंड अब हम चलते हैं मिनरल न्यूट्रिशन पे। ओके, सो स्टार्टिंग में तो आपका जस्ट एन इंट्रोडक्शन ही चलता है, उसके बाद आते हैं वो पॉइंट जिसकी वजह से मिनरल न्यूट्रिशन थोड़ा सा हमें बुरा लगता है, एज इन इतने सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड वो सारे मिक्स हो जाते हैं, राइट। सो बाद में ट्रिक्स पे आएंगे, पर पहले हम इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं। सो चैप्टर 12 मिनरल न्यूट्रिशन। देखिए, बेसिक नीड्स ऑल ऑर्गेनिजम्स की आर एसेंशियली सेम, यही पहली लाइन लिखी है। ऑल दो रोटी कपड़ा मकान में से कपड़ा एंड आपका एजुकेशन एंड मकान ऑल्सो प्लांट को नहीं चाहिए, सिर्फ फूड चाहिए होता है। ओके, बट उनको मैक्रो मॉलिक्यूल्स चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट खाना, राइट, प्रोटीन, फैट्स, ये सब आ गए, पानी, मिनरल्स, ताकि उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, राइट। ये चैप्टर फोकस करेगा मेनली ऑन इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन। ओके, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सबसे वाहियात केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, राइट। बहुतों को अच्छी भी लगती है, राइट, बट इट्स ओके। ओके, सो जहाँ पर हम पढ़ेंगे डिफरेंट मेथड्स टू आइडेंटिफाई कि एलिमेंट जो है वो कौन सा एसेंशियल होता है ग्रोथ के लिए, मीन्स एसेंशियल इन द सेंस जिसके बिना काम चल ही नहीं सकता, राइट, एंड कौन सा नहीं होता है, यस, मीन्स कम एसेंशियल होता है, राइट। एंड आपका क्राइटेरिया क्या क्या होते हैं जो कि एसेंशियलिटी को इस्टेब्लिश करते हैं। ओके, हम ये भी पढ़ेंगे कि रोल क्या होता है, लाइक इन एसेंशियल एलिमेंट्स का अलग अलग रोल क्या होता है, राइट। इनका अगर डिफिशिएंसी हो जाती है तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, एंड मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज एसेंशियल एलिमेंट, सिंपल एज दैट। सो देयरफॉर ये ब्रीफली किस चीज़ के ऊपर शो कर रहा है, लाइक ये चैप्टर की सिग्निफिकेंस क्या है इन मैक्रो मॉलिक्यूल्स का, माइक्रो मॉलिक्यूल्स का स्पेशली, जिसमें कि आपके आयंस आ जाते हैं, राइट, एलिमेंट्स आ जाते हैं, दैट्स ऑल। एंड नाइट्रोजन वाला पार्ट हमने पहले से ही पढ़ लिया है। ओके, सो मेथड टू स्टडी मिनरल रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स। ओके, 1860 में, ओके, लॉन्ग टाइम अगो, जूलियस वॉन साच एक जर्मन बोटानिस्ट हैं। अब इनका नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, वाई सो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस में भी इनका विवरण आएगा। ओके, सो जूलियस वॉन साच एक प्रोमिनेंट जर्मन साइंटिस्ट हैं, राइट। अब जो इन्होंने बात कही है वो 1860 की थी, राइट। सो उन्होंने पहली बार ये डेमोन्स्ट्रेट किया कि जो आपका प्लांट है वो मीन्स मेच्योरिटी तक लाया जा सकता है एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में उगा कर भी, राइट। मीन्स इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर ए प्लांट टू हैव सॉयल कि वो उगे, राइट। मीन्स या वी कैन से लाइक दैट। ओके, न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन से भी हम एक प्लांट को मेच्योर कर सकते हैं, आगे बड़ा कर सकते हैं, राइट। सो इस टेक्निक को, जिसमें आपका जो प्लांट है वो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में ग्रो करवाया जाएगा, उसको हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, फोनिक्स नहीं, पोनिक्स। ओके, हाइड्रोपोनिक्स कहा जाता है, राइट। सो उसके बाद से 1860 से आज तक इम्प्रोवाइज ही होती चली जा रही हैं मेथड्स, ताकि लाइक मिनरल्स का जो न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है उसको इम्प्रोवाइज़ किया जा रहा है, एंड देयरफॉर प्लांट के लिए जो अच्छा है एंड प्लांट को जो ग्रो कर सकता है अलग अलग तरीके से वो देखा जा रहा है, राइट। बीएससी इन एग्रीकल्चर अलग से एक फील्ड है, करियर है, राइट। बायोटेक्नोलॉजी इज़ ग्रोइंग एंड ऑल, लाइक यू कैन रिलेट। ओके, सो एसेंस क्या है इन सब मेथड का, कि आपने प्लांट का कल्चर करना है सॉइल फ्री एनवायरनमेंट में, जहाँ पर सॉइल नहीं होगी, प्लस आपका होगा क्या, मिनरल सॉल्ट्स होंगे, दैट्स ऑल। ओके, सो यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट आ जाता है, मीन सॉरी, एक सीरीज़ ऑफ एक्सपेरिमेंट के बाद जो आपका रूट है उनको न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन में डाला गया, जहाँ पर एलिमेंट को ऐड किया जाता है, रिमूव किया जाता है, पर्टिकुलर कंसंट्रेशन को देख कर फिर उसके बाद एक न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन बनाया गया, जिसकी वजह से कोई पर्टिकुलर प्लांट जो है आपका उग सकता है, राइट। हर एक प्लांट की अलग अलग डिमांड्स होती हैं, हर एक प्लांट का अलग अलग मिनरल सॉल्यूशन बनेगा, और उसमें अलग अलग आपके आयंस अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन में होंगे। ओके, सो यहाँ पर डेफिशिएंसी सिम्टम्स भी आप डिस्कवर कर सकते हैं। सो हाइड्रोपोनिक्स सक्सेसफुली आपके कमर्शियली, लाइक सक्सेसफुली आपकी जिन वेजिटेबल्स पे दिखा, इतना सक्सेसफुल हो गया कि आप उसका कमर्शियल प्रोडक्शन कर सकते हो, राइट। मीन्स पैसे का लेन देन टाइप कर सकते हो। सो वहाँ पर आपका टमाटो है, सीडलेस कुकम्बर है, एंड लेटस है। ओके, टमाटर, सीडलेस खीरा जिसमें बीज नहीं होते, एंड लेटस है, राइट, जो सैलेड में यूज़ होता है। ओके, सो
यहाँ पर ये एम्फेसाइज करना इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन जो है उसमें पानी भी होना चाहिए, राइट, सॉरी हवा भी होनी चाहिए, एयर भी, राइट। एडिक्वेटली एरेटेड शब्द लिखा हुआ है, सो एडिक्वेटली मीन्स नाप तोल के, राइट, एंड जितना होना चाहिए, राइट, एंड एरेटेड मतलब कि एयर उसमें आनी चाहिए, एरोबिक वहाँ से ये एरेटेड शब्द आ रहा है, राइट। सो ताकि एक ऑप्टिमम लेवल ऑफ आपको ग्रोथ दिख सके। सो ये सॉल्यूशन अगर पुअरली एरेटेड होगा तो क्या होगा, तो जाहिर सी बात है कि मिनरल्स आप उसमें, अगर आपका मिनरल न्यूट्रिशन जो मिनरल न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो बेस्ट भी होगा, पर आप एयर नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हो प्लांट को, तो वो अच्छे से ऑप्टिमम ग्रोथ नहीं शो करेगा, राइट। फिगर 12.1 डायग्राम ऑफ ए टिपिकल सेटअप फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, राइट। आपको एक बकेट टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसमें आपको, आप देख सकते हैं वहाँ पे कोई सॉइल नहीं है, वहाँ पे न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन डाल रखा है जिसको लेबल भी किया गया है, राइट। प्लांट उग रहा है, कॉटन उसमें डाली गई है, राइट, एंड आपका एक फनल फॉर एडिंग वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, राइट, उससे और उसमें न्यूट्रिएंट्स डाले जा सकते हैं। एंड यहाँ पे दिखाया गया है कि वो एक सेटअप है, राइट। सो ऑन गोइंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप दिखाया गया है, तो अभी आप जो मर्जी ऐड करना है उसमें कर लीजिए। हाइड्रोपोनिक इसे एक्टिविटी बोलते हैं, राइट। एंड इसका आपका आउटकम क्या चाहिए कि किस तरीके से प्लांट जो है रिएक्ट करेगा, बढ़ेगा, घटेगा, एज इन लाइक दैट। सो इसलिए फनल भी होता है कि आप किसको घटाकर किसको बढ़ाकर न्यूट्रिएंट को आप चेक कर रहे हैं कि प्लांट पे क्या असर पड़ेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक एरेटिंग ट्यूब भी है जिसमें से हवा अंदर जाएगी। दैट्स ऑल। ओके, 12.2 एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। यहाँ पर आपके पास एक छोटा सा ब्रीफ आपको दिया गया है, एलिमेंट्स का ज्ञान दिया गया है, इन केस आपको पीरियोडिक टेबल नहीं आता तो, राइट। सो मोस्ट ऑफ द मिनरल जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं वो प्लांट में रूट्स के थ्रू जा सकते हैं, राइट। सो रूट वहाँ पे डिफ्यूजन होता है, राइट। सो मिनरल आयन की फॉर्म में अंदर डिफ्यूज़ हो जाएंगे, सिंपल, राइट। एंड मोर देन 60 एलिमेंट्स ऑफ दी 105 डिस्कवर्ड सो फार, जो मेरी NCERT है उसमें 105 डिस्कवर्ड लिखा हुआ है, राइट। सो ओके, सो 60 से ज़्यादा एलिमेंट जो हैं वो आज की डेट में डिफरेंट प्लांट्स में पाए जाते हैं, राइट। एंड प्लांट स्पीशीज़ जो है वो अकुमुलेट कर सकते हैं ना। व्हाट इज़ अकुमुलेट? अकुमुलेट मीन्स अपने अंदर रख सकते हैं, राइट, बॉडी, ओके, प्लांट बॉडी, सेलेनियम, राइट, सम अदर गोल्ड, एंड कुछ मतलब प्लांट की स्पीशीज़ में गोल्ड भी पाया जाता है, राइट। एंड कुछ आपकी जो प्लांट की स्पीशीज़ हैं जो कि न्यूक्लियर टेस्ट साइट्स के पास ग्रो हो रही होती हैं, उनमें रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम भी पाया जाता है, ओके। स्ट्रॉन्शियम ब्रिक रेड कलर वाला, राइट, जो पटाखों में डलता है एंड ऑल। सो अगर न्यूक्लियर साइट्स पे भी यूज़ होता है तो वहाँ पे जो प्लांट्स उगते हैं उनमें भी वो पाया जाता है। सो देयरफॉर लाइक प्लांट्स कैन अकमुलेट दिस टाइप ऑफ डेंजरस एलिमेंट्स ऑल्सो, आयंस ऑल्सो, राइट। सो 3 आए आपके पास, सेलेनियम, गोल्ड एंड आपका रेडियो एक्टिव स्ट्रॉन्शियम। ऐसी टेक्निक्स भी हैं जो पता कर लेंगी आपके मिनरल है प्रेजेंट किसी प्लांट बॉडी में कि नहीं, एट वेरी लो टू लो लेवल ऑल्सो, राइट। एंड कितना लो लेवल, 10⁻⁻8 ग्राम, ओके। सो क्वेश्चन इज़ कि आपका जब इतने ज़्यादा आपके डाइवर्स अमाउंट ऑफ मिनरल्स एलिमेंट जो हैं पाए जाते हैं प्लांट में, जैसे कि गोल्ड एंड सेलेनियम, सो ये नेसेसरी होते हैं प्लांट के लिए, एज इन अगर ये गोल्ड नहीं पाया जाएगा प्लांट में, राइट, तो क्या प्लांट जिएगा नहीं। सो इसके लिए आप डिसाइड करते हो कि कौन सा ऐसा मीन्स एलिमेंट है, आयन है, जिसकी वजह से प्लांट जो है आगे मतलब अपनी ग्रोथ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, राइट। सो उसके लिए आपके पास क्राइटेरिया फॉर एसेंशियलिटी है, राइट। सो दिस वी विल बी टेकिंग इन द नेक्स्ट वीडियो ऑडियो, राइट। एंड उसके बाद फिर एक ब्रीफ आपका मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगली ऑडियो में। सो टिल देन स्टे ट्यून्ड। Goodbye.